अस्सलाम वालेकुम जी। माई सेल्फ मोहम्मद उस्मान। आज जो है हम टेंथ क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 12 के अंदर आज जो हम एक नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे टेंथ क्लास बायोलॉजी के अंदर। वो चैप्टर नंबर हमारे पास 12 है और उसका नाम है जी कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर के नेम के ऊपर ही है कि कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल जो है वो क्या होता है। आज जो हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है इंट्रोडक्शन। जो लेक्चर होता है इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर आपको पूरे चैप्टर का कंसेप्ट दिया जाएगा। ठीक है, ये मेन जो है वो लेक्चर है और ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है इस चैप्टर का। तो आपने बड़ी तवज्जो के साथ इस लेक्चर को सुनना है ताकि आपका जो है वो इस चैप्टर के बारे में कंसेप्ट बन जाए। हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले जो है हम कोऑर्डिनेशन की जो है वो डेफिनेशन पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन जो है हमारे पास क्या होती है। तो जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है जी कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे जी कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं द प्रोसेस इन विच द बॉडी वर्क एज ए वन यूनिट। वो कहता है ऐसा अमल जिसमें जो है वो बॉडी एज ए वन यूनिट के तौर पर काम करती है। मतलब सारी की सारी बॉडी जो है वो एक होके काम करेगी, मिलजुल के काम करेगी। ठीक है, और वन यूनिट मतलब उसको एक चीज़ कंट्रोल कर रही होगी। मतलब कोई भी अगर बॉडी में काम हो रहा होगा तो सारे ऑर्गन सारे सिस्टम जो है वो मिलजुल के उस काम को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, यूनिटी जो है वो सारे ऑर्गन सारे प्रोसेस के दरमियान जो है होगी। फिर जो है वो कोऑर्डिनेशन होता है राब्ता। मतलब बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उनके दरमियान आपस में राब्ता होता है और मिलजुल के एज ए यूनिट के तौर पर काम करते हैं। ठीक है, and its different organs and systems cooperate and work in harmony with each other is called coordination। ठीक है, वो कहता है कि इसके बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होंगे, जितने भी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, और भी बहुत सिस्टम आपस में कोऑपरेशन करेंगे, आपस में जो है वो राब्ता रखेंगे, आपस में मिलजुल के जो है वो काम करेंगे और हारमोनी जो है हम इनकी में जो है वो काम करेंगे। मतलब मिलजुल के जो है वो काम करेंगे। ठीक है, तो बॉडी जो है वो जितने भी उसके ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी सिस्टम्स होते हैं, वो आपस में कोऑपरेशन के ज़रिए, आपस में कोऑर्डिनेशन के ज़रिए जो है वो काम करते हैं एज ए वन यूनिट होके। ठीक है, मतलब बॉडी में जितने भी काम हो रहे हैं वो सारे के सारे जो है वो कोऑर्डिनेशन से चल रहे हैं, कोऑपरेशन से चल रहे हैं। ठीक है, कोई काम जो है वो एक पार्ट नहीं कर रहा, बाकी पार्ट भी उसकी जो है वो हेल्प कर रहे हैं, फिर ही जाके जो है वो बॉडी में काम परफॉर्म होता है। ठीक है, मतलब कोई आपको आवाज़ देता है कि ये चीज़ उठा लें, तो पहले आपके कान उस आवाज़ को सुनेंगे, आपके ब्रेन के पास मैसेज आएगा, फिर आपके हाथों का मैसेज आएगा, फिर वो उस चीज़ को उठाएंगे। ठीक है, तो ये सारे का सारा जो है वो हर ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के साथ जो है वो कोऑपरेशन में है, फिर जाके ये सारे का सारा अमल होता है। तो सिंपल बात ये कोऑर्डिनेशन से मुराद है कि बॉडी का मिलजुल के काम जो है वो परफॉर्म करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ कोऑर्डिनेशन के। कोऑर्डिनेशन का जो है वो फ़ायदा क्या होता है, मकसद या इसका फ़ायदा क्या होगा कोऑर्डिनेशन का। कोऑर्डिनेशन अनएबल द ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्ड इन टू हैपनिंग इन द वर्ल्ड अराउंड। जो कोऑर्डिनेशन होती है ये ज़िंदा चीज़ों को इस काबिल बना देती है ताकि वो अपने जो इर्द गिर्द जो उनकी दुनिया उसमें जो कुछ भी हो रहा है उसके ख़िलाफ़ रिस्पॉन्स कर सके, उसका रद्द अमल दे सकें। ठीक है, मतलब बाहर जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, बाहर से जो आपको काम कहे जा रहे हैं, ठीक है, तो उसका रिस्पॉन्स, उसके ख़िलाफ़ जो रद्द अमल देना है वो कोऑर्डिनेशन से हम देंगे। ठीक है, मतलब जैसे मैंने अभी बताया कि अभी आप किसी चीज़ को देख रहे हैं तो आंखें देख रही हैं, ब्रेन को मैसेज आ रहा है। ठीक है, ब्रेन उनको स्टोर भी कर रहा है, तो वो सारे का सारा रिस्पॉन्स है। ठीक है, आपको आवाज़ देता है, उसकी आवाज़ सुनते हैं, तो ये सुनना भी जो है वो रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन हमें बाहर जो कुछ भी हो रहा है उसके खिलाफ रद्द अमल देने पे जो है वो क्या बनाती है, उस काबिल बना देती है। इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं आपके आपके बॉडी के जो है वो डिफरेंट ऑर्गन जो है वो यहाँ पे दिखाए गए हैं, सिस्टम्स दिखाए गए हैं। ठीक है, आप डायग्राम से देख लें, नाम तो शायद आपको ना नज़र आ रहे हो। तो ये हमारे पास लंग्स दिखाया गया है, हार्ट दिखाए गए हैं। ठीक है, स्टमक है हमारे पास, पेंक्रियाज है। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गन जो है यहाँ पे दिखाए गए हैं और सारे के सारे ऑर्गन जो हैं वो नर्व के ज़रिए, न्यूरॉन्स के ज़रिए, कुछ वायर्स के ज़रिए आपस में अटैच, और उनको कंट्रोल कौन कर रहा है, उनको ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, मतलब सारे के सारे ऑर्गन जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो राब्ते में है, कोऑर्डिनेशन में है। सारे के सारे ऑर्गन जो है वो बॉडी में मिलजुल के काम करते हैं, फिर ही बॉडी जो है वो सही काम कर सकती है, फिर ही वो बॉडी अपना वर्क जो है वो बेस्ट तरीके से परफॉर्म कर सकती है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं जी। एग्जाम्पल पढ़ने से जो है आपको बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कोऑर्डिनेशन जो है हमारे पास क्या होती है। तो एग्जाम्पल्स की बात अगर हम करें जी, तो व्हेन वी आर राइटिंग समथिंग, जब हम कुछ लिख रहे होते हैं, ठीक है, आवर हैंड्स
एंड फिंगर्स वर्क इन कैलिब्रेशन, ठीक है। कैलिब्रेशन मतलब कि वो एक ही सिमत में, एक ही रबत में जो है वो काम कर रही हैं, ठीक है। मतलब हमारी फिंगर्स हैंड जो है वो दोनों इकट्ठे मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। विद आवर मसल, जितने भी हमारे मसल्स हैं वो भी साथ काम कर रहे हैं, आइज़ काम कर रही हैं, थॉट्स जो है वो सोच। देखिए अब जब हम लिख रहे हैं, आप डायग्राम के अंदर देख रहे होंगे कि डायग्राम के अंदर जब चीज़ लिखी देखें जो है यहाँ पे कोई चीज़ लिख रहे हैं हम पेपर के ऊपर, तो साथ साथ हम जो है वो सोच भी रहे हैं, ठीक है। सोच सोच के लिख रहे हैं, तो उसमें ब्रेन भी काम कर रहा है, आपकी आंखें भी काम कर रही हैं, आपके फिंगर्स, आपका हैंड और आपके इतने भी मसल्स हैं इस हैंड के अंदर वो भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो मिलजुल के काम करती हैं, फिर ही आप लिखने के काबिल होते हैं, ठीक है। मतलब आप लिख रहे हैं, आपके मसल के मैंने काम नहीं करना है, आपकी आंखें के मैंने काम नहीं करना है, आपका ब्रेन के आप लिखते जाए मैंने कुछ नहीं बताना, तो कोई काम जो है वो हम नहीं कर सकते। आपका ब्रेन, आपके मसल्स, आपकी आंखें हैं, ठीक है, आपके हैंड, आपके फिंगर सारे मिलजुल के काम करेंगे, फिर ये जो है हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही तो कोऑर्डिनेशन है कि आपस में मिलजुल के काम करना। दूसरी एग्जांपल देखें जी, अ बॉय रन टू कैच अ बॉल। आप पिक्चर के अंदर देख रहे होंगे कि जो है ये लड़का जो है ये बॉल को कैच करता है, भाग के जो है वो कैच कर रहा है। तो उस वक्त क्या होगा, मसल्स वर्क टुगेदर, इसके इतने मसल्स होंगे वो काम करेंगे इकट्ठे, ठीक है, ड्यूरिंग मूवमेंट, जब वो मूव कर रहा होगा, ठीक है। अलॉन्ग विद कोऑर्डिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। मतलब वो उसकी जो है वो अपनी लेग्स के ज़रिए दौड़ रहा है, उसमें जितने भी मसल्स हैं वो सारे के सारे काम कर रहे हैं, और उसके साथ से कोऑर्डिनेशन चाहिए नर्वस सिस्टम के, मतलब ब्रेन भी उसमें काम कर रहा है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम, उसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी जब वो भाग रहा होगा, ब्रीथिंग उसकी जो है वो तेज़ हो जाएगी, सांस लेने का अमल जो है वो तेज़ हो जाएगा, ठीक है। मतलब जब इंसान भाग रहा होता है तो उसकी जो है वो दिल की रफ्तार, ठीक है, सांस लेने की रफ्तार जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है, और ब्रेन जो है वो उसमें काम कर रहा होता है, ठीक है। इसमें उसकी आंखें भी काम कर रही होंगी। मतलब अगर ब्रेन काम नहीं कर रहा आप तो कैच नहीं पकड़ सकते, ठीक है। आपके मसल्स काम नहीं कर रहे तो आप इस बॉल को जो है वो पकड़ नहीं सकते। तो सारा मिलजुल के पार्ट्स काम करेंगे, फिर जो है वो इस बॉल को जो है वो बॉय कैच कर सकता है। तो इस एग्जाम्पल से आपको बात क्लियर हो जानी चाहिए कि कोऑर्डिनेशन जो है वो क्या होती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन की। जो कोऑर्डिनेशन होती है उसकी जो है वो कितनी टाइप्स है हमारे पास। तो कोऑर्डिनेशन की जो है वो दो बड़ी टाइप्स होती हैं, तो उनके दरमियान हम डिफरेंस पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन के दरमियान। एक जो है हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है और दूसरी हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, ठीक है। अब नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या होती है उसको पढ़ लेते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन ब्रॉट अबाउट बाय नर्वस सिस्टम, मतलब जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है वो नर्वस सिस्टम के जरिए होती है। नर्वस सिस्टम में जो मेन पार्ट होता है वो आपका ब्रेन होता है, ठीक है। मतलब जितने भी काम ब्रेन कंट्रोल कर रहा होगा तो वो कोऑर्डिनेशन कौन सी कहलाएगी, नर्वस कोऑर्डिनेशन कहलाएगी। और केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या होती है, केमिकल कोऑर्डिनेशन ब्रॉट अबाउट बाय एंडोक्राइन सिस्टम। जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है ये एंडोक्राइन सिस्टम के जरिए होती है, और एंडोक्राइन सिस्टम में जो सबसे मेन चीज़ होती है वो ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। मतलब जो कोऑर्डिनेशन को ग्लैंड्स कंट्रोल कर रहे होंगे वो केमिकल कोऑर्डिनेशन होगी, और जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व होगा वो कौन सी होगी, नर्वस कोऑर्डिनेशन होगी। तो हमारे चैप्टर के दो ही पार्ट्स हैं। पहले हिस्से में हम नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, सेकंड जो हिस्से में हम केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। थोड़े से और भी डिफरेंस इनमें देखते हैं जी। नर्वस कोऑर्डिनेशन प्रोड्यूस इमीडिएट बट शॉर्ट लिविंग रिस्पांस, ठीक है। जो नर्वस कोऑर्डिनेशन हमारे पास होती है, ठीक है, वो बहुत जल्द जो है वो रिस्पांस प्रोड्यूस करती है, ठीक है, लेकिन वो थोड़े अरसे के लिए होता है। मतलब जो उसका रद्द-ए-अमल होगा, जो ब्रेन जो है वो किसी चीज़ के खिलाफ रद्द-ए-अमल देता है तो बड़ा क्विक होता है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए होता है। मतलब कोई चीज़ आपको जो है वो लग जाती है तो उस पर पेन होती है, पूरी आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कोई चीज़ चुभ रही है, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो जो है आपको जो दर्द का एहसास होगा वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो ब्रेन ने कंट्रोल किया है। तो ब्रेन का रद्द-ए-अमल बड़ा तेज़ होता है लेकिन थोड़े अरसे के लिए होता है, ठीक है। लेकिन केमिकल कोऑर्डिनेशन प्रोड्यूस स्लो बट लॉन्ग लिविंग रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स कहते हैं रद्द-ए-अमल को, ठीक है। केमिकल कोऑर्डिनेशन का जो रिस्पॉन्स होगा बड़ा आहिस्ता आहिस्ता होगा, ठीक है, लेकिन बहुत लंबे अरसे के लिए होगा। जैसे आपका कद बढ़ना जो है वो कद जो बढ़ना है ये केमिकल कोऑर्डिनेशन है, इसमें ग्लैंड, इसमें हार्मोन्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो बचपन से कद जो है वो बढ़ना स्टार्ट होता है और 18-19 साल तक जो है वो कद बढ़ता रहता है। तो इतने साल लग जाते हैं वो सारी कोऑर्डिनेशन को, कद फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, ठीक है। नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो रिस्पॉन्स होगा वो बहुत क्विक होगा लेकिन थोड़े अरसे के लिए होगा, लेकिन केमिकल कोऑर्डिनेशन में रिस्पॉन्स जो है वो स्लो होगा लेकिन ज़्यादा देर के लिए होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस, ठीक है। नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जो मैसेज जाएगा वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस के जरिए जाएगा। मतलब जैसे करंट जा रहा होता है उतनी स्पीड से जो है वो मैसेज जाता है, ठीक है। इधर केमिकल कोऑर्डिनेशन में बात करें तो नर्वस ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन थ्रू ब्लड सेल।
ये जो अपनी केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो मालूमात एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जानी है तो वो ब्लड सेल के ज़रिए जाती है, मतलब ब्लड के ज़रिए जाती है। इधर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस के ज़रिए जाती है, इधर जो है वो ब्लड सेल के ज़रिए जाती है, ठीक है। सिग्नल ट्रांसमिशन इज़ फास्ट, मतलब जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है उसमें मैसेज बड़ी जल्दी जो है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुँच जाता है। लेकिन इधर क्या होता है, सिग्नल ट्रांसमिशन इज़ स्लो। लेकिन जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है उसमें सिग्नल ट्रांसमिशन जो है वो बहुत ही क्या कहते हैं, स्लो होता है, आहिस्ता आहिस्ता परफॉर्म होता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन सिस्टम इन एनिमल्स एंड प्लांट, कि जो प्लांट के अंदर कोऑर्डिनेशन होगी और एनिमल्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन होगी उन दोनों में डिफरेंस क्या होगा। तो डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन सिस्टम इन एनिमल्स एंड प्लांट, मतलब प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन होगी उनमें डिफरेंस क्या है। एनिमल्स हैव बोथ नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम इन देयर बॉडी, कोई भी एनिमल जो होगा उनकी बॉडी के अंदर दोनों तरह की कोऑर्डिनेशन पाई जाएगी, मतलब नर्वस कोऑर्डिनेशन भी होगी और केमिकल कोऑर्डिनेशन भी जो है वो मौजूद होगी। एनिमल्स के अंदर ब्रेन भी होता है, ठीक है, तो ब्रेन होने की वजह से उनमें नर्वस से जो है वो कोऑर्डिनेशन भी होगी और केमिकल कोऑर्डिनेशन दोनों ही मौजूद होंगी। लेकिन वाइल प्लांट एंड अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब थोड़े यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स के अलावा जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और प्लांट हैव ओनली केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है, उनके अंदर जो है वो जस्ट केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, क्योंकि उनके अंदर ब्रेन नहीं होता। अगर ब्रेन नहीं होगा तो नर्वस कोऑर्डिनेशन तो कैंसिल होगी, तो एक ही कोऑर्डिनेशन रह जाती है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन। मतलब प्लांट जो है वो एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक उसने मैसेज भेजना होगा तो वो केमिकल्स के जरिए जो है वो कोऑर्डिनेशन करेगा, आपस में रब्ता करेगा। तो ये आपने यहाँ पे याद रखना है कि एनिमल्स के अंदर नर्वस और केमिकल दोनों कोऑर्डिनेशन पाई जाती हैं, लेकिन प्लांट के अंदर जो है वो जस्ट केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो मौजूद होती हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास कोऑर्डिनेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक सेल से जो बने होते हैं, उनमें जो है वो कोऑर्डिनेशन का अमल जो है वो कैसे होता है, ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कोऑर्डिनेशन आल्सो टेक प्लेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब एक जो सेल होता है वो भी आपस में कोऑर्डिनेशन कर रहा होता है। बैक्टीरिया एक सेल से मिलकर बना हुआ है तो उसमें भी कोऑर्डिनेशन का अमल थोड़ा बहुत पाया जाता है, ठीक है। द रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, स्टिमुलाई कहते हैं मैसेज को, इज ब्रॉड अबाउट थ्रू केमिकल, मतलब बैक्टीरिया जो होता है उसने मूव करना है, उसने किसी फूड की जाने मूव करना है, तो वो उस मैसेज को केमिकल्स के जरिए उसको मैसेज आता है, उस जाने मूव कर जाता है, ठीक है। बहुत से जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइट की जाने मूव करते हैं, जिस जाने लाइट होती है उस जाने मूव कर जाते हैं, ठीक है, तो लाइट उनके लिए मैसेज होता है और केमिकल्स जो है वो उनकी बॉडी में जो है वो एक रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करते हैं और वो जो है मूव करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी जो कोऑर्डिनेशन होगी वो जस्ट केमिकल्स के जरिए होगी, क्योंकि उनके अंदर ब्रेन तो होता नहीं है, तो आपस में रब्ता कैसे करेंगे, केमिकल्स के जरिए करेंगे। तो उम्मीद है जी आज का फर्स्ट लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, चैप्टर नंबर 12 का ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, इसमें बहुत से आपको कंसेप्ट बताए गए हैं। अभी कोई मसला मसाइल हो तो आप लाजमी मैसेज करके पूछें, क्योंकि इस लेक्चर को आप समझ लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपको सारा चैप्टर जो है वो आसान लगेगा। अगर आपको इस लेक्चर के अंदर मसला होगा तो फिर सारा चैप्टर जो है वो आपको मुश्किल लगता रहेगा।